नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं इस वक्त, और सेठी साहब आपको अच्छे अच्छे जवाबात भी देंगे। हमारे साथ नवीद कुरैशी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। हाँ सेठी साहब, कैसी हैं आप? ठीक जी है, मेहरबानी जनाब। सेठी साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरा। मैं पीटीसीएल से रिटायर्ड हूँ। तो मसला ये है कि हमें इस दफ़ा जो सी गवर्नमेंट ने 15% दी है ना जी पेंशन, वो 5 माह हो गए हैं, हमें कोई भी उसका नोटिफिकेशन, कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब महंगाई के दौर में बताएं, आदमी जिसकी 7,000 8,000 पेंशन है वो क्या करे? पीटीवी के एम्प्लॉय थे आप? पीटीसी जी, माजरत से मैं, बड़ी मेहरबानी। ये पीटीसी का जो मामला है ना, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और सिंप्लिसिटी भी है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि पीटीसी जो है वो, उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो किसी फॉरेन सोर्सेज के पास है, यूएई की, और मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। अब वो जो फॉरेनर्स हैं, वो रॉयल फैमिली के फॉरेनर्स हैं, किस तरीके से उन्हें समझाया जाए, और ये सारे मामले चल रहे हैं। अब मेरी सिंपथीज़ आपके साथ हैं, मगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपने कुछ अपने रोने धोने का इजहार किया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी। सेठी साहब रावलपिंडी से हमारे साथ एक कॉलर हैं, साजिदा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेठी साहब, आपको और मुनीब, आप दोनों को बहुत मुबारक। अच्छे टॉपिक चूज करते हैं और ब्रेवली उनको हैंडल करते हैं, और आप राइट लोग राइट प्लेस पे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है, मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले इन बड़े लोगों से भी आप मिनती कर सकते हैं, कहते हैं विनती करें इंडिया वालों की तरह, इन्हें कहें आप भी दें और अवाम भी देंगे। अवाम से जो कुर्बानी मांगेंगे इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन आप बढ़ो, पहले पहल करो। तो ये वक्त कुर्बानी का है आपसे, तो आप देंगे तो अवाम आपके पीछे सच्चा रेज होगी इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। तो आप सही कह रही हैं कि घर से चैरिटी शुरू होनी चाहिए, बड़ों से होनी चाहिए। और आपने इंडिया का हवाला दिया, पता नहीं कितने लोगों को पता है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल चल रहा है, जिसमें अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो 1 साल इंक्वायरी को रोक के बैठे हुए रहे। और उनके एक मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने, वो कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने को दिया, जिसमें वो ये वायरलेस सर्विसेज 2G जिसे कहते हैं, वायरलेस सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट था, और अरबों रुपए की वहाँ घपला है। और इस किस्म की बातें वहाँ हो रही हैं। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस कपाडिया साहब ने भी उसके अंदर दिलचस्पी का इजहार किया, और उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट और इंक्वायरी मांगी है। मेरा ख्याल है वहाँ के चीफ जस्टिस साहब भी हमारे ज़बरदस्त चीफ जस्टिस साहब के कदमों में चलना नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और यहाँ भी आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े लोग जो हैं वो टैक्स दें, नज़र आना चाहिए हमें टैक्स दें। ये जो कोई 20,000 रुपये टैक्स देता है और महल बनाए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है किसी फलानी जगह और फलानी जगह, और एस्टेट्स हैं और पैलेसेस हैं, किसी का फ्रांस में है और किसी का लंदन में है और किसी का स्पेन में है और किसी का फ्लोरिडा में है। ये मतलब है, ये अब बहुत हो गया। हमें चाहिए कि सेक्रीफाइस करें मुल्क के लिए। और फिर ये आवाम जो है, जो दबी हुई है, पिसी हुई है, फिर देखें ये भी टैक्स देंगे, ये मिडिल क्लास भी टैक्स देगी, जो ट्रेडर्स जिसकी बात होती है। प्रोफेशनल मिडिल क्लास तो बेचारे, उनका तो टैक्स सोर्स पे ही कट जाता है। 30, 40, 50 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह, उसका टैक्स कट जाता है। 30, 40 हज़ार रुपये वाला का भी टैक्स कटना शुरू हो जाता है। और जो 30 लाख और 30 करोड़ रुपए, उनका बहुत कम टैक्स कटता है, क्योंकि वो छुपा लेते हैं। तो ज़रा ये वेल्थ भी देखी जाए। एक ज़माने में वेल्थ भी देखी जाती थी कि इतना आपके पास इतनी ज़मीन है, इतने घर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, ये कहाँ से आया पैसा? कोई आमदन है सोर्स की नहीं, या वैसे ही हवा से ही आपने बटन दबाया, अल्लाह मियाँ नहीं दे दिया, और आमदन है कोई नहीं, सैलरी है कोई नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मगर वेल्थ बहुत है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। अमेरिका में चले जाएं, वो एक चीज़ देखते हैं, आपकी वेल्थ कितनी है, इनकम कितनी है, उसके अंदर डिस्क्रेपेंसी है या नहीं है। अगर है तो एक्सप्लेनेशन, नहीं तो फॉरन अंदर। तो वहाँ छोटे एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। हमारा जो बदकिस्मती ये है कि हमारे CBR के जो, ये FBR के जो ऑफिशियल्स हैं हमारे फेडरल, वो सारे वहाँ भी तो करप्शन भरी हुई है। वो तो वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे तो उनकी अपनी जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ ये सारा जो है ना, हमारा माशरा और हमारी सारी रियासत के जो इदारे हैं, दे आर ऑल रॉटन। शेख साहब, साजिद इस्लाम साहब हैं हमारे साथ कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी साजिद साहब। सर पहले तो मैं सेठी साहब को सलाम अर्ज करता हूँ। मैं कुहाड़ से बोल रहा हूँ। इनका प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं। इसमें सर जी दो गुजारिश है, हमारे दो सवाल हैं। तो ये जीएसटी के बारे में जो ये कहते हैं कि ये रिफॉर्म और ये गरीबों पे नहीं होगा, मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है। तो क्या हम जेब से देंगे? 17% अभी भी हम बिजली पे दे रहे हैं, मेरे CNG भी और बाकी भी है, और बाकी गैस के बिलों में सब में। ये तो जितना लगेगा हम आवाम से लेंगे, हम तो पब्लिक से लेंगे। नंबर एक। दूसरा सर, वो आज दूसरे दिन से सुन रहे हैं आसिया बीबी का, और अभी सेठी साहब ने भी बताया कि कानून की आइन की सही इंटरप्रिटेशन और सही उसकी तशरीह जज और जस्टिस और अदालतें कर सकती हैं। तो जब उनको अदालतों ने सजा दी है, उसमें कोई एविडेंस होंगे, कुछ होंगे, तो आज दूसरे तीसरे दिन पे इसको लेके एक मजाक बनाया हुआ है। हमारे मजहब के मुख्तलिफ पहलुओं से बड़ा बंदे को हार्ट होता है, जो मुख्तलिफ NGOs की कुछ ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो दिल दुखाने वाले हो। सारे लोग उधर पड़े हुए हैं जेलों में भी बड़े, लेकिन जब से गवर्नर साहब गए हैं तो इसको बड़ा हाईलाइट किया है। इस पे थोड़ा बड़ी मेहरबानी। मैं आपने दो बातें की, मैं माजरत से आपसे इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है कि ये जो टैक्स है ये वाज़ेह कर दिया है हुकूमत ने, और मुझे यकीन है क्योंकि ये तो लिखित पढ़त है, सामने आ जाएगी बात, कि इस वक्त बहुत सी ऐसे आइटम्स हैं जिसमें 15% से लेके 18% तक, 17 से 20-25 लगा हुआ है, मुख्तलिफ लगा हुआ। उन्होंने उनको सबको फ्लैट, वो कहते हैं 15% कर देंगे। तो उसमें तो जो पहले प्राइस लेवल्स है वही प्राइस लेवल्स रहेंगे। दूसरी बात ये कि जिस पे नहीं है कुछ ऐसी चीज़ें उस पर लग जाएगा, डॉक्टर्स के ऊपर लग जाएगा, जो सर्विसेज हैं, आर्किटेक्ट्स के ऊपर लग जाएगा, इंजीनियर्स के ऊपर लग जाएगा, जिनके ऊपर इस वक्त नहीं है। तो उससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लग जाएगा तो वो अपनी इनकम से देंगे, और आजकल के हालात ही ऐसे हैं कि वो अगर उसको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो पास ऑन कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है, कि अगर मैंने कोई सर्विस ली और उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया और फिर आगे मैंने उसको सर्विस को री करके आगे कर दिया, तो 15% मैं दे चुका हूँ, 17% मैं अब ले रहा हूँ, तो वो जो डिफरेंस है वो ही सिर्फ चार्ज होगा। तो वो 1, 2, 3% की बात होगी। तीसरी बात ये, और ये बड़ी अहम है, कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, किताबें हैं, तालीम, इन पे वो नहीं टैक्स लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात यह है कि ताजर बरादरी जो है वो आमतौर पे टैक्स नहीं देती और वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहती। अच्छा, अब वो अगर डॉक्यूमेंटेशन कर दे तो फिर वो कोई टैक्स छुपा नहीं सकते, अपनी इनकम नहीं छुपा सकते। अच्छा, अब मसला ये है कि दुनिया में ये टैक्स लगता है और प्राइस लेवल्स भी स्टेबल रहते हैं। तो ये नहीं है कि टैक्स लगने के साथ प्राइस लेवल बढ़ जाता है, बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जब वो टैक्स लेगी गवर्नमेंट तो वो किसी पे खर्च तो करेगी ना। आपके लिए सड़कें बनेंगी, आपके लिए अस्पताल बनेंगे, आपके लिए पब्लिक स्कूल्स बनेंगे, तो वो किसी तरीके से टैक्स लेके वापस आवाम तक पहुंच जाता है। तो अर्ज़ ये है कि हमें थोड़ा सा इस पर ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। हमारा मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते, जो लोग कमाते हैं वो नहीं देते, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ज़रा थोड़ा सा लार्ज हार्टेड होना चाहिए। जो लोग अमीर हैं, जो पैसे बना रहे हैं, अगर दे देंगे तो कोई नहीं, और जो पैसे नहीं बना रहा उनके ऊपर वो ये टैक्स जो है वो इट विल नॉट अफेक्ट देम और देयर इनकम। तो ताजर बरादरी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और दुनिया में मैं आपको बताऊं, जब ताजर बरादरी ने नहीं सपोर्ट किया था तो लोगों ने फिर भी टैक्स लगाए थे और बाद में एक्सेप्ट हो गए थे। और ये 1996 से ये मसला चल रहा है। पहले कहते थे जी 2.5% लगा दें, फिर आहिस्ता से अगले साल 5 कर दें, फिर 7.5 कर दें, फिर 8 कर दें। अब मसला ये है कि वो एक ही दाम, वो पहले नहीं किया तो अब 15 पे आ गए। दूसरी बात आपने वो आसिया की कही, देखिए कानून के मुताबिक सज़ा हुई है, कानून के मुताबिक अपील होगी हाई कोर्ट में। सनाउल्लाह साहब लॉ मिनिस्टर पंजाब के कहते हैं वो समझते हैं केस में जान नहीं है, हमें क्या पता है, ये नहीं, वो करें अदालत, अपील में चले गए, अपील में वो गई है, अपील के अंदर वो अदालत उसका फैसला करे और माजरत से साथ वो फैसला करे। मगर कानून ये भी कहता है कि सदर के पास इख्तियार है माफ़ करने का। तो कानून दोनों चीज़ें कहता है, तो आप एक ही तरफ क्यों देख रहे हैं? मज़हब की बात नहीं है ये मज़हब से ज़्यादा इंसानियत की बात भी है, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, क्रिश्चियंस की बात भी है। और हमें जो मज़हब माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, आप मेरी बात समझ रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।